आइए जानते हैं पाप और पुण्य क्या होता है। जो किसी दूसरे को सुख, शांति, आनंदित या खुशहाल करे या किसी जीव को कोई कष्ट न हुआ तो वह है पुण्य। और दूसरे को अगर आपके वाणी से, इंद्रिय से, मन से या किसी प्रति अगर कष्ट पहुंचता है, उसे दुख होता है, उसे कष्ट होता है, उसे अशांति महसूस होता है, तो समझ ले यही पाप है। कहते तो सब लोग हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग्। जो सबके कल्याण की भावना रखे, जो सबके उद्धार की भावना रखे, जो सबके सुख की भावना रखे, हर जीव के प्रति जो सुख की कामना रखता है, किसी के प्रति द्वेष भाव न हो, सबसे बड़ा संत वही है। तो संत की कोई दुश्मन ही नहीं, छोटा हो या बड़ा, सबके प्रति प्रेम भावना, सबके प्रति आनंदित, सबके प्रति खुशहाल की भावना जो रखता है वही सबसे बड़ा संत है। एक बात मुझे याद आती है, कभी किसी को कष्ट न पहुंचाए। एक बार एक महात्मा जी सत्संग कर रहे थे। उस सत्संग में एक सर्प भी आकर के कथा को श्रवण करता था। कुछ छोटे छोटे बच्चे उसके ऊपर ढेला फेंका। ढेले के चलते हो, अब तो संत का आदेश था कि भैया कोई आए तो उसको डांटो नहीं, उपकार मत करो, उसको कष्ट मत, काटना मत। काटना नहीं, यहाँ तक तो सही था। किसी ने जाकर के महात्मा जी से कहा, महाराज एक सर्प जो है यहाँ आने में, सत्संग श्रवण करने में बाधा पहुंचती है, वो सबको पुकार मत, काटने दो। महात्मा जी उस सर्प से कहा कि देखो भैया, सत्संग में आने वाले किसी को तुम व्याधा मत, कष्ट मत पहुंचाओ, तुम काटना मत। उसने कहा जैसी आपकी आज्ञा। और अब भीड़ होने लगा कथा में, सत्संग में। लेकिन जब बच्चे देखते थे तो उसको खिलवाड़ समझकर कोई ढेला मारे, एक के देखा कि दूसरा, तीसरा, ऐसे करते हुए उसके ऊपर बहुत से ढेले का। अब उसके जो सर थे पत्थरों से लहूलुहान हो। जब लहूलुहान हो गया तो उसने विचार किया, सब पहुंचे, सब सत्संग खत्म हो गया, प्रसाद लेकर के सब लोग अपने अपने घर की ओर जब पहुंचे तो इधर से वो सर्प को देखिए कि लहूलुहान हो गया। सर्प, अरे भैया, मैं तुझे कहा था कि काटना मत, अपनी स्वभाव को छोड़ने के लिए नहीं बोला। तूने अपने स्वभाव कम के कम अपनी रक्षा के लिए फुफकार तो मार सकते थे। अपनी सुरक्षा के लिए अगर तुम्हारे फुफकार से सब लोग अगर भाग जाते तो तुम्हें फुफकार मारने में कोई, किसी को कष्ट देना पाप।
किसी को काट लेना पाप है, तुम्हारा स्वभाव है। इससे तुम्हारी साधु का स्वभाव है सेवा करना, साधु का स्वभाव है एक दूसरे के सहयोग करना, लेकिन तुम्हारा तो स्वभाव अपनी प्राण की रक्षा करना, ये स्वभाव मिला है। इसी स्वभाव से तुम अपने जीव को उपार्जन करते हो, इसलिए अपनी स्वभाव को छोड़ना नहीं चाहिए। तो संत की बात उसे दिमाग में घर गई, कुछ दिनों के बाद उसका घाव ठीक हो गया। फिर वो अपनी जब कोई उसके ऊपर पुकार मार करके अपने शरीर की रक्षा सुरक्षा करता। तो संतों का काम है जो दया भाव रहे, जिसके अंदर की दया दयालुता समाप्त हो जाए, वह संत नहीं हो सकता। जीव मात्र की सेवा करना ही सबसे बड़ा पुण्य है, और जीव मात्र को कष्ट देना ही, दुख देना ही वह सबसे महापाप है। किसी के प्रति द्वेष भावना, किसी के प्रति गलत भावना, किसी के प्रति चोरी की भावना, ये मन में आ जाना भी पाप है। किसी की उद्धार कर देना, किसी के प्रति उदार भाव होना, किसी को जो है सुख शांति पहुंचाना, ये सबसे पुण्य काम है। तो सत्य पाप और पुण्य सब यही है, और हम सभी को जो भी है अपने पाप तो कभी आवे नहीं, ऐसा मन में भाव रखना चाहिए। अब पुण्य जो है निरंतर करते रहना चाहिए, ताकि हम पुण्य से सब सुखी, हम भी सुखी, परिवार सुखी, समाज सुखी। इसलिए पुण्य करो, ध्यान करो, तपस्या करो, और अपने जीवन को आनंद में बनाओ। कभी किसी को दुख न दे, कभी किसी को कष्ट न दे, निरंतर आनंदित रहो। यही सबसे प्रार्थना और उच्च कोटि का विचार है। जय श्री नारायण। राधे राधे।